आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबी से इलाकाई खबरें सुनिए। कानून साज असेंबली में बांध प्रोजेक्ट के बेघर लोगों और समाज के कमजोर तबकात को रिजर्वेशन देने समेत कई मसाइल के पेश नजर ऐवान में हिजब इख्तिलाफ जमायत सीपीआई माले और राष्ट्रीय जनता दल अराकीन ने हंगामा किया। ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, माले के अराकीन सत्यदेव राम समेत उनकी पार्टी के कई एमएलए ऐवान के वस्त में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान ही ऐवान की कार्रवाई जारी रही। असेंबली में बजट इजलास के दौरान हिजब इख्तिलाफ रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बजट में बिहार को नजरअंदाज किया है। जनाब यादव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सबसे पसमानदा रियासत है। उन्होंने कहा कि आज रियासत में बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की मुंतकली जारी है। वहीं तालीम, सेहत, सरमायाकारी और सनत के शोबे में भी रियासत पसमानदगी का शिकार है। जनाब यादव ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मौजूदा एनडीए हुकूमत बदउनवानी और जराइम पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। इधर कानून साज काउंसिल में हिजब मुखालिफ की रहनुमा राबड़ी देवी की क़यादत में आरजेडी के अरकान ने रियासत में नज्म नस्क की नाकामी के मामले पर नीतीश हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वजीर सनत नीतीश मिश्रा ने आज असेंबली में कहा कि सनतकारों के लिए रियासत में जमीन की कमी नहीं है। जनाब मिश्रा ने कहा कि सभी 38 जिलों से इंडस्ट्रियल इलाके के फरोग के लिए 19,873 एकड़ से भी ज्यादा जमीन तहवील के लिए तजवीज मौसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जिलों में सनती इलाके के फरोग के लिए मुसलसल काम कर रही है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद कभी भी अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को वजीर आला नहीं बना सकेंगे। जनाब सिन्हा ने आज पटना में नामानिगारों से बातचीत में कहा कि लालू खानदान की बदउनवानी के सबब रियासत की तरक्की मसदूद हुई और नौजवानों को मुंतकली के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए हुकूमत रियासत की चार तरफा तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। वजीर आजम रहायशी मंसूबा के तहत आज रियासत के 75,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन को पहली किस्त की तकसीम की गई। श्रवण कुमार ने आज पटना में मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आजम रहायशी मंसूबा तेही के तहत 75,295 मुस्तफिदीन को 40,000 रूपये की पहली किस्त दी गई। देही तरक्यात महकमा के वजीर ने बताया कि इस पर कुल 301 करोड़ 18 लाख रुपए का खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब और बेघर खानदानों को पक्का मकान फराहम कराने के लिए पुरअज़्म है। आज ट्यूबरकुलोसिस का आलमी दिन है। टीबी के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी लाने और आलमी सतह पर इसके खात्मे की कोशिश तेज करने के लिए हर साल 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। साल 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए कई कोशिशें की हैं। रियासत के 344 पंचायतें टीबी से पाक हो गई हैं। आलमी तपेदिक के मौके पर आज नई दिल्ली में मुनक़िद प्रोग्राम में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा रियासत की इन पंचायतों को सरकारी तौर पर टीबी से पाक पंचायत का ऐलान करेंगे। इस मौके पर 21 जिलों के ट्यूबरकुलोसिस अफसरान को एजाज से नवाजा जाएगा। यौम बिहार तकरीब का आज आखिरी दिन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आज शाम पटना के गांधी मैदान में मुनक़िद इख्तितामी तकरीब में शामिल होंगे। इस दौरान कई सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जाएगा। मगरिबी खलफशार का असर खत्म होने के साथ ही रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम अज कम दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। इस दौरान कम अज कम दर्जे हरारत में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।